बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप मौजूद हैं पार्लियामेंट के बाहर। पार्लियामेंट का कौमी असम्बली का इजलास जो है उसकी अब तक की जो अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखते हैं। आज 16वीं कौमी असम्बली जो है उसने हलफ उठा ली है, तमाम अरकान असम्बली ने हलफ उठा ली है। लेकिन आज का दिन बहुत अहम था। मुझे वो शेख रशीद साहब की बात याद आ रही थी। शेख रशीद साहब अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में कहते थे, आजकल तो इंटरव्यूज़ दे नहीं रहे और बड़ा उनको मिस किया जा रहा है, जिस तरह के वो ज़बरदस्त इंटरव्यूज़ देते थे और ज़बरदस्त गुफ्तगू करते थे। तो शेख रशीद साहब कहते थे कि जो नई दुल्हन होती है उसके पहले 1-2 दिन की चाल ढाल बता देती है कि ये घर बसेगा या नहीं बसेगा, ये घर बसाएगी या नहीं बसाएगी। तो आज का जो दिन था, जो इस वक्त तक की सूरत हाल है, ये ट्रेलर था। इसने बता दिया है कि ये असम्बली कैसे चलेगी। इसने आइंदा के मंजरनामे को वाजे कर दिया है कि आगे का मंजरनामा क्या होगा। आज बहुत हैरान कुन हमें तब्दीलियाँ देखने में आई। हमें आज वो मनाजिर देखने को नहीं मिले जो हमने पंजाब असम्बली में देखे हैं कि वहाँ पे तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून को, मरियम नवाज शरीफ को उतना टफ टाइम नहीं दिया जितना टफ टाइम आज यहाँ दिया गया है। आज ट्रेलर चला है और आगे आने वाले दिन बड़े हंगामा खेज होंगे, ये बात बड़ी वाज़ेह है। आज एक तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको पता ही है कि टीवी चैनल्स के ऊपर इमरान खान साहब की जो तस्वीर है वो नहीं आ सकती, इमरान खान साहब का नाम नहीं चल सकता। लेकिन आज इमरान खान की तस्वीर जो पार्लियामेंट का इजलास, कौमी असम्बली का इजलास जो दिखाया गया होगा टीवी चैनल्स के ऊपर, उसमें इमरान खान की तस्वीर नज़र आई होंगी। क्योंकि इमरान खान के नाम पर मुंतखब होकर आने वाले अरकान असम्बली ने इमरान खान की तस्वीर उनके हाथों में थी, मास्क बनाकर वो लाए थे, चेहरों पर कुछ अरकान ने वो मास्क लगाए हुए थे जिसमें इमरान खान की तस्वीर थी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दूसरा यह है कि आज मियां नवाज शरीफ साहब के सामने, उनकी मौजूदगी में, कौमी असम्बली में उनके ईवान में बैठे हुए नवाज शरीफ साहब के चोर चोर के नारे लगे। देखो देखो कौन आया, चोर आया, चोर आया। ये नारे मियां नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में लगे, उनके मुंह पर लगे, उनके सामने लगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसके अलावा आज असम्बली में जो है जो इमरान खान साहब हैं उनके हक में नारे लगते रहे, तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804, ना दुश्मन ना गद्दार, कैदी नंबर 804। ये नारे लगते रहे कौमी असम्बली में। कौमी असम्बली का हाल इमरान खान के नारों के साथ, कैदी नंबर 804 के नारों के साथ गूंजता रहा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, ये भी नारे तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली जो है वो लगाते रहे। आज आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा जो हैं उन्होंने नारा लगाया, एक जरदारी सब पे भारी। उन्होंने जो है ये नारा लगाया। और इसके अलावा जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी वो ये थी कि तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी असम्बली हैं उनमें से किसी ने मियां नवाज शरीफ साहब पर कुछ उछाला, कुछ फेंका उनकी तरफ और उसमें एक नून लीग के रुकन ने वो कैच किया। अब वो दूर से उसका कंफर्म नहीं हो सका कि क्या वो बोतल कोई मारी गई है या इमरान खान की तस्वीर वाला मास्क जो है वो फेंका गया है। दूर से ज़ाहिर है वो अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि क्या चीज़ है जो उछाली गई है, क्या चीज़ है जो मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ फेंकी गई है। तो ये एक जो है वो एक डेवलपमेंट थी। तो इससे मैंने आपको बताया ना कि इसी से नज़र आ रहा है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत हाई होगा, यहाँ पे बड़े हंगामा खेज दिन होंगे और इन दिनों में जो है वो काफ़ी हमें लड़ाइयाँ नज़र आएंगी, मार कुटाइयाँ नज़र आएंगी। बड़े अरसे बाद एक ऐसी असम्बली नज़र आएगी जो असम्बली जो है वो बड़ी हंगामा खेज होगी बहुत से। क्योंकि देखें, जब आप टीवी के ऊपर देखते हैं वो ज़ाहिर है एक तो मेन उसको कवर पीटीवी करता है और पीटीवी जब उसको कवर करता है तो वो स्पेसिफिक चीज़ें दिखाता है। लेकिन जब आप प्रेस गैलरी में बैठे होते हैं तो प्रेस गैलरी से आपको वो मनाजिर नज़र आते हैं जो कैमरे की आंख नहीं दिखा रही होती। क्योंकि कैमरे की आंख वही दिखाएगी जो हुकूमती साइड होगी, कैमरे की आंख, पीटीवी की आंख वही दिखाएगी जो मोस्टली जो है वो PMLN के हक में, हुकूमत के हक में चीज़ें होंगी। जो अपोजिशन का एहतजाज किस नोयत का है, किस शिद्दत का है, वो चीज़ें बहरहाल नहीं दिखाई जाएंगी। उसके अलावा ये भी देखने में आया कि आज तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली ने इजलास शुरू होने से पहले ही स्पीकर के डाइस का घेराव किया। मैंने आपको बताया कि और इस हवाले से कल रात को ही, जैसे मैंने लास्ट जो सुबह वाले वीलॉग था उसमें बताया था कि साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं उन्होंने हमारे दोस्त फैसल अब्बास खार को GTV पर जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने वाजे कर दिया था साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने कि ये मामलात यहाँ पर वैसे नहीं चलेंगे जैसे पंजाब असम्बली में थे। और उन्होंने बड़ा वाजे किया था कि अगर हमें मखसूस नशस्तें नहीं दी जाएंगी तो हम इस ऐवान को, इस पार्लियामान को नहीं चलने देंगे। और उन्होंने कहा था कि यहाँ मामलात वैसे ठंडे नहीं होंगे जैसे पंजाब असम्बली में थे। तहरीक इंसाफ के अंदर
तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त बातचीत हो रही है कि पंजाब में तहरीक इंसाफ मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को उस तरह का टफ टाइम क्यों नहीं दे रही जिस तरह का टफ टाइम देना चाहिए। जब उनका मैंडेट जो है मरीम नवाज़ साहिबा का चोरी का है, तो फिर जो है वो कैसे मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो वज़ीर आला बन गई और तहरीक इंसाफ उतना टफ टाइम नहीं दे रही। उसकी वजह खैर मुझे तो यही नज़र आती है कि जो पीटीआई की सेंट्रल लीडरशिप है वो लाहौर जा नहीं रही, जो वहाँ पे कोई लीड करने वाला है नहीं। और मियां असलम इकबाल साहब लीड कर सकते थे, लेकिन मियां असलम इकबाल साहब खुद इस वक्त ज़ेर ताब हैं, उनको गायब कर दिया जाएगा, वो आएंगे, उनको पकड़ लिया जाएगा, उठा लिया जाएगा, बड़ा उनके लिए मुश्किल सूरत हाल होगी। इसलिए राना आफ्ताब साहब को जो है वो किया गया, राना आफ्ताब साहब को नामजद किया गया वज़ीर आला पंजाब के लिए। और कल जो मरीम नवाज़ साहिबा गई राना आफ्ताब साहब के पास, कितना अफसोसनाक और शर्मनाक है कि आपने जिस जमात का मैंडेट चोरी किया है, जिनको आपने हराया, जिन्होंने आपको हराया और आप उनके मैंडेट को चोरी करके आप वज़ीर आला पंजाब बन गई हैं, आप उसी जो राना आफ्ताब साहब हैं उनके पास जाके और बड़ा एक ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं। और इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये देखें कि मरीम साहबा अगर गई हैं तो कोई कहीं पे वो डिस्कशन में नहीं आ सका, कोई माहौल नहीं बन सका, कोई ख़बरें नहीं चल सकी। नून लीग के कुछ सहाफ़ियों ने माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन वो माहौल नहीं बन सका। उसके बाद आज जो है वो इस वक्त क्योंकि हम असम्बली के बाहर मौजूद हैं, बाहर सिक्योरिटी जो है वो जो असम्बली का अंदर जो असम्बली का गेट है उसके बाहर बहरहाल सिक्योरिटी जो है वो बहुत सख्त रखी गई कि तहरीक इंसाफ के कोई कारकुनान आ जाएँ या नून लीग के कारकुनान आ जाएँ, कारकुनान आमने सामने ना हो। लोगों की बड़ी तादाद आई क्योंकि आज गैलरी में जो विजिटिंग गैलरी थी, जो गेस्ट आने थे, ऊपर जो गैलरी है वो कार्ड कैंसिल कर दिए गए, मनसूख कर दिए गए, क्योंकि एक ख़तरा था कि वही चीज़ ना हो जाए जो कल हमें केपी के असम्बली में नज़र आई कि ऊपर से किसी ने जूता फेंक दिया और बोतलें और बड़ा वहाँ पे हल्ला गुल्ला जो है वो हुआ। और आज आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब को जाकर मिले हैं। और इसी तरह से जो इमरान खान साहब हैं उनके हवाले से बहरहाल मैंने आपको बताया कि बहुत नारे लगते रहे। जब मियां नवाज शरीफ साहब पर बोतल फेंकी गई या मास्क फेंका गया, उसके बाद मरीम नवाज शरीफ साहबा वो क्योंकि वो गैलरी में बैठी थी, मरीम नवाज साहबा, इसाक डार साहब, वो मियां नवाज शरीफ, ये तीनों अहम शख्सियात शरीफ ख़ानदान की कौमी असम्बली से इस वक्त रवाना हो चुकी हैं और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात जो है वो जमा हो चुके हैं। और जो पीटीआई के अरकान हैं वो मुसलसल जो है वो आपस में मुशावरत भी कर रहे थे किस तरह उन्होंने आगे चलना है। और ये देखें ना कि इस असम्बली में पीटीआई को लीड करने वाली बहुत शख्सियात हैं। पंजाब असम्बली में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप ये देखें कि अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं। अली मोहम्मद खान साहब की आखिरी तकरीर आपको याद होगी, जिस तकरीर ने बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया था जब रजीम चेंज हुआ और अली मोहम्मद खान साहब ने आखिरी खिताब किया था, वो बड़ा तारीखी खिताब था। फिर अली मोहम्मद खान साहब, उमर अयूब साहब हैं, बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं। शेर अफजल मरवत साहब हैं, आपको पता है शेर अफजल मरवत साहब जो है वो पहली मरतबा रुकने कौमी असम्बली बने हैं और वो किस तरह की उनकी शख्सियत है, क्या मिजाज है, वो आप सारे जो है वो जानते हैं। शाहरार अफरीदी साहब, आप उनको जानते हैं कि वो इमरान खान के साथ किस तरह से डट कर खड़े हुए हैं। शानदाना गुलजार साहब हैं, बेशुमार ऐसे नाम है, बैरिस्टर गौहर साहब हैं और कई ऐसे नाम हैं जो जिनमें ये सलाहियत है, ख़ास तौर पे जो पुराने हैं जिनमें ये सलाहियत है कि वो लीड कर सकते हैं। फिर एग्रेसिव लोग भी आए हुए हैं। इमरान खान के नाम पर केपीके से ऐसे उनके यंग लोग भी जीत के आए हुए हैं जो बहुत टफ टाइम देंगे। और अभी तो बहुत से लोगों ने को असम्बली आने से रोका गया है। आप ज़रा देखें ना कि शुएब शाहीन साहब अगर होते या इस असम्बली के अंदर आमिर मुग़ल साहब होते और इसी तरह से अली बुखारी साहब होते, जो शौकत बसरा साहब अगर होते, तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या सूरत हाल होती। और हमारे दोस्त फैज़ान साहब ने नाम लिया सलमान कुंडाजा साहब का। बिल्कुल, सलमान कुंडाजा साहब ज़ाहिर है वो एक कानूनी उनकी एक नाम है, लेकिन मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो एग्रेसिव हैं। शौकत बसरा साहब भी वो जिसे कहते हैं कि कल्ले ही काफ़ी हैं, वो अकेले भी होते तो उन्होंने जो है वो चैन से इनको नहीं बैठने देना था। शौकत बसरा साहब जितने एग्रेसिव हैं। और बहरहाल अभी भी बहुत लोग जो हैं वो इस असम्बली में आए हैं। और सालार खान काकड़, सालार खान बलोचिस्तान से, सदाम तरीन बलोचिस्तान से, ऐसे बेशुमार नाम हैं, बेशुमार नाम है। अभी मैं सबके उस तरह से, हाँ, अली जाज भुट्टर लाहौर से, अली जाज भुट्टर अगर होते तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अली जाज भुट्टर ने हशर नशर करके रख देना था यहाँ पे। तो इस तरह से बेशुमार वो नाम हैं जिनको असम्बलियों से रोका गया है। जैसे सूबाई असम्बली में भी अगर जुबैर न्याजी होते सूबाई असम्बली में, MPs में, उनके अंदर ये सलाहियत है कि वो पूरी पीटीआई के वहाँ पे जितने MPs हैं उनको लीड कर सकते थे। जुबैर न्याजी, ज़ाहिर है सलाहियत है उनमें,
जुर्रत है, बहादुर हैं, दबंग हैं और बड़े निडर हैं और ज़ाहिर है उनकी फैमिली इतने अरसे से सियासत कर रही है। इमरान खान साहब के भी अजीज़ हैं, फिर इसी तरह से इनामुल्लाह खान न्याज़ी बहुत जो है वो सालों से बहुत अरसे से वो सियासत कर रहे हैं। उनके मामू जो है इरफानुल्लाह खान न्याज़ी, बखर से रिकाउंटिंग में उनको हराया गया है। इसी तरह से नजीबुल्लाह खान न्याज़ी थे बड़े, तो एक पूरा उनकी फैमिली। तो ये इस वक्त है जनाब सूरत हाल, और मज़ीद जो अपडेट्स होंगी वो आपको बताएंगे। लेकिन आज का दिन बड़ा हंगामा खेज़, आज का इजलास बड़ा हंगामा खेज़, और आज ये सिर्फ ट्रेलर था, इसने बता दिया है कि आगे का आइंदा का मंजरनामा क्या होगा। बड़ी डेवलपमेंट्स शहर इक़्तिदार में होंगी, उनसे आपको आगाह करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।